हेलो चिल्ड्रन, आज आपका डे 13 है ऑफ योर समर वेकेशंस। जो आपका टास्क है वो है एक एक्सरसाइज फॉर योर गुड हैंड राइटिंग। अगर आप अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। आपने कुछ रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं। एक मैंने छोटा रेक्टेंगल है जिसमें लेंथ सेम है और ब्रेड्थ छोटा रखा है, और एक में मैंने ब्रेड्थ थोड़ा सा बड़ा रखा है। तो आप डिफरेंट साइजेस के रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लीजिए। चाहे एक ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, एक सिंगल रेक्टेंगल आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए ऑफ एनी साइज़ ऑन एनी पेज। लाइन वाला पेज हो या प्लेन पेज हो, आप उसके ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। ऐसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए, या फिर आप एक बड़ा रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसमें अलग अलग साइज़ के रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लीजिए जैसे मैंने दिखाया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस तरह से डायगोनल लाइंस लगानी है। ये मैंने अभी 3 साइजेस के बनाए हैं, तो मैंने यहाँ से ऐसे डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दिया है। ये मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल हो गया, देन ये वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये मेरा सेकंड रेक्टेंगल हो गया, और ये और बड़ा है, ये थर्ड रेक्टेंगल हो गया। अब करना कुछ नहीं है, आपने पेंसिल्स लेनी है, जो नॉर्मल लेड पेंसिल होती है, इस तरह की जो पेंसिल होती है, जो भी आपके पास आप यूज़ करते हैं, आप उस पेंसिल को लेंगे और आपने उस पेंसिल को ब्लंट रखना है। ब्लंट का मतलब है आगे से वो पेंसिल शार्प नहीं होगी, थोड़ा सा शार्पनेस कम होएगी, तो उसको ब्लंट रखना है। मैं यहाँ पे जो पेंसिल्स यूज़ कर रही हूँ अभी, वो मेरे पास कुछ पेंसिल्स पड़ी थी। ये डोम्स का एक पैकेट आता है जो ड्राइंग पेंसिल्स बोलते हैं। डिफरेंट नंबर्स हैं इसमें, जैसे 10B, 2B, दिस इज़ HB जो आपका नॉर्मल पेंसिल होता है, और ये 6B, और एक और है 4B। ऐसे करके एक पेंसिल का सेट था, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास भी ये ड्राइंग पेंसिल्स है आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो नॉर्मल पेंसिल यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप अपनी ब्लंट पेंसिल लेंगे। ब्लंट मैंने बता दिया, शार्प नहीं होती जो, उसको हम ब्लंट बोलते हैं। जो अब इसके अंदर आप देखिए, ये वाला सब ब्लंट है, ये भी ब्लंट है, ये भी ब्लंट है, और ये भी ब्लंट टिप है, इसका टिप ब्लंट है। ये दोनों थोड़ा शार्प टिप है, तो आप इसको नहीं यूज़ करेंगे। आप ब्लंट टिप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपनी नॉर्मल जो कलर पेंसिल्स होती हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी ये वाला पेंसिल यूज़ करके आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने जैसे ये वाला फर्स्ट जो लिया है, इसमें आपने इस तरह से सर्कल्स ड्रॉ करना है, और सर्कल्स जो ड्रॉ करेंगे वो आगे आगे मूव करते जाएंगे एक तो, और ऊपर नीचे वाली लाइंस को कोशिश करेंगे कि हर सर्कल में वो टच हो। आप ऊपर ऊपर ओवरलैप भी कर सकते हैं, जैसे शुरू में मैंने खुले बनाए थे, अब मैं ओवरलैप कर रही हूँ। आपने इस तरह से आगे आगे चलते जाना है। अगर आपका छूट जाता है, टच नहीं होता, कोई बात नहीं, यू आर प्रैक्टिसिंग। आपका धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होता जाएगा तो आपका हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होता जाएगा। तो इस तरह से आपने ऊपर नीचे टच करना है और सर्कुलर मूवमेंट्स में अपनी पेंसिल चलानी है। कोशिश करेंगे शुरू में धीरे धीरे चलाएं। ध्यान दें कि आपकी पेंसिल दोनों अप एंड डाउन वाली लाइन को टच कर रही हैं, टॉप एंड बॉटम वाली। अब यहाँ पर फिर वही करेंगे, अब बिल्कुल टिप से शुरू करेंगे, और आप जिस तरह से उल्टा सी बनाते हैं स्पाइरल में, ऐसे ही लूप्स बनाते जाएंगे। कंटिन्यू चलाना है, पेंसिल को नहीं उठाना, और ध्यान रखेंगे कि ऊपर नीचे आपकी पेंसिल जो लाइन है उसको टच होता जा रहा है। आप कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि ब्लंट टिप यूज़ करेंगे। ब्लंट मीन्स जो ज़्यादा शार्प नहीं हो। इस तरह से आपने एंड करना है। अब आपने डिफरेंट लेवल्स भी करना है, जैसे मैंने ये पहला जो रेक्टेंगल है वो छोटा था, ब्रेथ में इसकी चौड़ाई कम थी, फिर मैंने ज़्यादा की, फिर और ज़्यादा की। तो सेम एक्सरसाइज आपने
रिपीट करना है इस तरह से, ऐसे। अभी मैं आपको एक कलर पेंसिल्स के साथ भी ड्रॉ करके बताऊंगी। ये मैं ड्राइंग पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जिसका टिप थोड़ा बड़ा है। अब मैंने शुरू में खुला रखा था, आगे मैं थोड़ा क्लोज रख रही हूँ। ऐसे आपने एंड तक आना है। ये मैंने कलर पेंसिल ही लिया है, ब्लैक ही है, ये कलर पेंसिल है। तो अगेन आई एम गोइंग टू सर्कुलर मोशन में ऊपर नीचे लाइन को टच करते हुए, मैंने शुरू में खुला बनाया था और मैं आगे आगे थोड़ा क्लोज बना रही हूँ इसको। इस तरह से आप, मेरा कहीं पे टच भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस से हो जाएगा। आई एम गोइंग टू यूज़ द ड्राइंग पेंसिल ओनली, क्योंकि इसी से बहुत अच्छा सा आ रहा है। तो आप देखिए किस तरह से आपका अच्छा आएगा। अब नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में अगेन आपने ऊपर नीचे लाइंस को टच करके इस तरह से आपकी हैंडराइटिंग कैसे है आपको खुद देख के पता लग जाता है। तो जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है वो ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। यहाँ से जब शुरू करेंगे तो छोटे से शुरू करेंगे और जैसे यू फॉर अम्ब्रेला लिखते हैं ऐसे स्पाइरल में जैसे लिखते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों लाइंस आपकी टच हो, ऊपर और नीचे। अगर टच नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगर ये वाला एक्सरसाइज किसी को मुश्किल लगता है तो आप सिंपल सा एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें और फिर उसमें एक डायगोनल शेप दे दें इस तरह से, और सिंपल एक ही रेक्टेंगल में अलग अलग कलर पेंसिल्स यूज़ करके आप एक ही रेक्टेंगल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैंडराइटिंग अपने आप ही सुंदर होती जाएगी। ध्यान रखें कि लाइंस को टच करना है, और यहाँ पर भी आप इस मोशन में भी चल सकते हैं, आप इस मोशन में भी चल सकते हैं, और आप इस मोशन में भी चल सकते हैं। यहाँ पे जैसे ई बन रहा है, ठीक है, इस मोशन में भी, और यहाँ पे जैसे उल्टा सी बना रहे हैं, ऐसे आप चल सकते हैं। और एक ही, जैसे मैंने ये वाला अभी रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिया मान लो, तो आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के ऊपर आप कोई डिफरेंट, मैं भी पेन से कर देती हूँ। आई एम टेकिंग अ पेन, और पेन से ही मैं करूँगी तो आपको पता लग जाएगा कि आपने डिफरेंट पेन यूज़ किया है। इसी को यूज़ करके इसी पेपर पे इसी रेक्टेंगल में आपने बार बार इस तरह से प्रैक्टिस करना है। दिस विल मेक योर हैंड राइटिंग वेरी ब्यूटिफुल। आपके पास जब भी टाइम मिले 5 मिनट 2 मिनट तो ये वाली एक्सरसाइज कीजिए। ओके, तो मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। ये एक्सरसाइज है फॉर डे 13 का टास्क है, एक्सरसाइज फॉर गुड हैंड राइटिंग। आपने रेक्टेंगल्स बनाने हैं, डिफरेंट विड्थ, थोड़ा चौड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, ऐसे रेक्टेंगल्स एक पेज पे बना सकते हैं। आप सिंगल एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं ऐसा, या फिर अलग अलग विड्थ के रेक्टेंगल बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 विड्थ के एक साथ ही बना लिया। और फिर आपने ये वाला मोशन है, इस तरह से इस वाले मोशन में चलना है या फिर इस वाले मोशन में चलना है। ऐसे में आपने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये मैंने इस मोशन में बनाया है। ऐसे करते करते आप लास्ट में आएंगे और नेक्स्ट ऊपर से शुरू करेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा, फिर बड़ा बड़ा, फिर लास्ट में। तो आप इसी पेज को बार बार यूज़ कर सकते हैं। आप डिफरेंट कलर पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं।
अभी मेरे पास बहुत लाइट कलर के कलर पेंसिल्स हैं, तो लाइट मत यूज़ कीजिए, आप डार्क यूज़ कीजिए। तो आपको एक ही शीट पे बहुत बार आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये फॉर योर हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट। आप किसी रफ पेज पे कर सकते हैं, लाइन वाला जो नोटबुक होता है आपका, जिस तरह से ये ऐसे वाला नोटबुक होता है जो, इसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी रफ पेज है उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है आपने सिर्फ ये शेप बनानी है, आप कोई और शेप भी बना सकते हैं। आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं और उसके अंदर भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप यू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग विद दिस एक्सरसाइज। प्लीज़ कमेंट करना कि आपको ये एक्सरसाइज कैसा लगा।